नमस्कार। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर एक विषय इस समाज में उठा है कि क्या जनजाति हिंदू है क्या, और जनजातियों के योद्धाओं को भी एक अलग प्रकार से बताने का षड्यंत्र इस समाज में किया जा रहा है। हिंदुओं में भी जनजातियों को वो अलग प्रकार से 2021 की जनगणना में अपनी गिनती कराए, ऐसा एक षड्यंत्र समाज में विशेषकर ईसाई मिशनरियों द्वारा चल रहा है। हमारा लक्ष्य यह है कि हम यह बताएं कि जनजातियों के जो महापुरुष हुए हैं, जनजाति जो परंपराएं हैं, वे सभी परंपराएं हिंदू परंपराएं हैं। जनजातियां हिंदू धर्म की विशेषताएं हैं, उनकी कमजोरियां नहीं है या हिंदू धर्म में नहीं है, ऐसा नहीं है। और ऐसे ही एक महान जनजाति योद्धा जिनके जन्म दिवस के अवसर पर, जिनकी जयंती पर पूरा विश्व जनजाति गौरव दिवस मनाता है, ऐसे बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए, उनके जीवन के नवनीत को बताने के लिए हम सबके सम्मुख है श्रीमती रेखा जी नागर। रेखा जी नागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। रेखा जी नागर थांदला के कॉलेज की हिंदी विभाग की प्रोफेसर है, जिन्होंने और जनजातियों पर भी अध्ययन कर रही है, विशेषकर बिरसा मुंडा पर। आज हमारे सम्मुख बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डालेंगी। धन्यवाद अमन जी। नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा नागर, अमन जी ने परिचय दिया ही है, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय थांदला, जिला झाबुआ। और आज हम लोग बिरसा मुंडा जयंती पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस पर्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारत के वीर पुत्र, आदिवासियों के मसीहा भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में शत शत नमन करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार आप सबके साथ साझा करने को प्रस्तुत हूँ। क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा अपने आप में एक पूरा युग है, एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति देता है। आज उनका नाम और उनका जीवन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसी महान योद्धा के जीवन पर आज मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ। इसी तारतम्य में हम सबसे पहले बात करेंगे उनके सामान्य परिचय की, उनके जन्म और उनके माता पिता के बारे में। तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले के उली हातू गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम करमी और पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा बालपन से ही चंचल और एक अलग तरह की आभा से चंचल थे और एक अलग तरह की आभा उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। वे पढ़ने में बड़े होशियार थे बचपन से ही, इसलिए लोगों ने उनके पिता को ये राय दी कि आप इसे अच्छे स्कूल में, अच्छे विद्यालय में डालिए, और उन्हें ये राय दी कि उन्हें मिशनरी स्कूल में डाला जाए ताकि उनकी पढ़ाई और आगे अच्छे से हो पाए। इसलिए उनके पिता ने बिरसा को जर्मन मिशनरी स्कूल में दाखिला करवाया, किंतु ऐसा करने के लिए उस समय ऐसा करने के लिए उनका धर्म अपनाना आवश्यक था। आपको यदि ईसाई मिशनरी में पढ़ना है तो आपको ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। यह समस्या बिरसा के पिता के सामने भी आई। चूंकि उन्हें बच्चे की बुद्धि को देखकर पढ़ाने की इच्छा उनके मन में थी, इसलिए उन्होंने मजबूरन उन्हें ईसाई धर्म ग्रहण करवाकर उस मिशनरी स्कूल में दाखिला दिलवाया। वहां पर बिरसा मुंडा का नाम बिरसा डेविड रखा गया और कई जगह वो बिरसा डेविड के नाम से भी उनका नाम आता है, जाने जाते हैं। क्योंकि बिरसा तो अभी बालक ही थे, फिर भी बचपन से ही उनके मन में साहूकारों के प्रति और ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ जो है विद्रोह की भावना थी। तो लेकिन वो बच्चे थे तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ साल बाद उन्हें कुछ समझ में आया, उनकी अंतरात्मा से आवाज आई और उन्होंने जर्मन जो मिशनरी स्कूल था उसको यह कहकर छोड़ दिया कि साहिब साहिब एक टोपी, मतलब ये अंग्रेज और ईसाई अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए मैं इनके स्कूल में नहीं पढ़ूंगा और ना ही इनके धर्म को अपनाऊंगा। और उसके बाद बिरसा को
बात समझ में आई और उन्होंने कहा कि जो जबरदस्ती मेरे पिता के साथ की गई है, ऐसे कितने लोग हैं हमारे देश में जिनके बच्चों को पढ़ाई का लालच देकर स्कूल में बिना फीस के जो एडमिशन देकर देने का लालच देकर उन्हें धर्म परिवर्तन की ओर प्रवृत्त किया जाता है। तो बिरसा ने जब इस तरह का विचार उनके मन में आया तो जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों को बिरसा ने बड़ी छोटी उम्र से ही जागृत करने का एक आंदोलन चलाया। इसके साथ ही आदिवासी समाज की परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। तत्पश्चात उन्होंने अध्ययन किया अन्य संस्कृतियों का भी और वहां पर उनको ऐसा लगा कि वैष्णव धर्म उन्हें सबसे ज्यादा जचा और उन्होंने अपने आप को वैष्णव धर्म में ढाल लिया और उन्होंने उसको वैष्णव धर्म को अपना लिया। उसके बाद उन्होंने अपने समाज की बुराइयों को दूर करने के कई जो है आयाम प्रस्तुत किए, क्योंकि वैष्णव धर्म की अच्छाइयाँ हिंदू धर्म की अच्छाइयाँ उन्हें रास आई और उनको ऐसा लगता है कि अंधविश्वास में डूबी हुई हमारी इस आदिवासी जनजाति को यदि सही दिशा मिले तो ये व्यक्ति देश के लिए क्या नहीं कर सकते। सन 1882 में अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पारित कर दिया, जिसने आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया, मतलब कि जंगल के मालिकों को ही उससे बेदखल कर दिया। आदिवासी जो सामूहिक खेती की परंपरा उनमें थी, सामूहिक खेती करते थे, और उस खेती को जमींदारों और दलालों के हाथों सौंप दिया गया और राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। फिर शुरू हुआ अंग्रेजों, महाजनों और जमींदारों के द्वारा भोले भाले आदिवासी समाज का शोषण और अत्याचार की कहानी। और इसी शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले थे हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा। अपने लोगों को उनका खोया हुआ हक वापस दिलाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे उलगुलान नाम दिया गया। और उलगुलान का मतलब है जल जमीन जंगल पर दावेदारी का संघर्ष। तो बिरसा मुंडा ने इसकी शुरुआत की और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने में अपना योगदान दिया। इसी दौरान, इस आंदोलन के दौरान ही बिरसा मुंडा ने अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी हमारा देश और हमारा राज का प्रसिद्ध नारा दिया, जो आज भी आदिवासी बड़े शौर्य से उसका उच्चारण करते हैं। देखते ही देखते बड़ी संख्या में आदिवासी इस क्रांति का हिस्सा बन गए और जिसने जमींदारों और अंग्रेजों के पांव तले की जमीन खसका दी। अंग्रेज सरकार जो है बिरसा के उलगुलान को दबाने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन बिरसा के पास जो छापामार युद्ध और गोरिल्ला युद्ध की कला थी उनके समूह के पास, उसके सामने अंग्रेजों को हर समय मुंह की खानी पड़ी। 1890 के आसपास चूंकि वो वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो ही गए थे और फिर उन्होंने उसकी अच्छाइयों को जानकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तो जारी थी, अपने हक की लड़ाई जारी थी, इसके साथ साथ उन्होंने अपने समाज की बुराइयों को किस तरह से दूर किया जाए इसका भी बेड़ा उठाया। एक किस्सा है कि सन 1894 में छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली थी। तब बिरसा ने पूरे समर्पण के साथ लोगों की सेवा की और सेवा ही नहीं की, सेवा करने के साथ साथ जब लोग उस बीमारी से उभरने लगे या बिरसा के माध्यम से ठीक होने लगे, तो तब उन्होंने अपने लोगों में अंधविश्वास से बाहर निकलकर बीमारियों का इलाज करने के तरीके उनको बताए। उन्होंने बताया कि किसी बीमारी को देवीय प्रकोप मानना गलत है और इसके बारे में उनको जानकारी दी। बिरसा हैजा, चेचक, सांप के काटने या जंगली जानवरों द्वारा मारे जाने को ईश्वर की इच्छा नहीं मानते थे और ये बात उन्होंने अपने समाज के लोगों को भी समझाई और ये समझाया कि ये कोई देवी शक्ति नहीं, इनसे कैसा निपटा जाए इसका उपाय बताया। यही कारण है कि आदिवासी इन्हें धरती आबा यानी धरती पिता के नाम से बुलाते हैं
और भगवान कहकर संबोधित करते हैं। बाहर की सुन जाएगी। प्रसिद्ध उपन्यासकार इसी तारतम्य में यदि हम बात करें तो साहित्य में भी बिरसा का वर्णन अनेक जगहों पर आया है और यहाँ पर मैं चर्चा कर रही हूँ। प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी, जिन्होंने एक बहुत ही चर्चित उपन्यास जंगल के दावेदार लिखा है, जिसमें बिरसा के बारे में वे लिखती हैं कि अगर उसे उसकी धरती पर 2 वक्त 2 थाली घाटो यानी एक तरह की दलिया, बरस में 4 मोटे कपड़े, जाड़े में पुलाव भरे थैले का आराम, महाजन के हाथों छुटकारा, रोशनी करने के लिए महुआ का तेल और घाटो खाने के लिए काला नमक, जंगल की जड़ें और शहद, अगर ये इतना भी अगर मिल जाता तो आज बिरसा मुंडा शायद भगवान ना बनते। हाँ, भगवान नहीं बनते। ये जो अभाव थे, जो अधिकार उनसे छीन लिए गए, उसी की लड़ाई में आज वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। और इसी बात जब ये चर्चा मुझे याद आई तो इसमें मुझे एक हमारे कवि हैं हरिराम मीणा, जिन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां बिरसा के जीवन पर लिखी है अपने हक को पाने के लिए, तो वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी कि उन्होंने लिखा है, मैं केवल देह नहीं, बिरसा कहते हैं, मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे कभी मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता, मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। तो ये पंक्तियां उनके जीवन में उन्होंने बिल्कुल अपने अंतिम क्षण तक चरितार्थ करके दिखाई, जिसका उदाहरण हम सबके सामने है। धर्म परिवर्तन करने वालों को तो उन्होंने इतना फटकारा कि आप लोग तो इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं हो, और इसके साथ साथ उन्होंने अन्य धर्मावलंबियों की स्वार्थपरता को लोगों को बताया कि धर्म परिवर्तन करने में उनकी भावना यदि निस्वार्थ होती, कोई उनका स्वार्थ नहीं होता तो समझ में आता, लेकिन उनके पीछे जो बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा है उसको उन्होंने लोगों को बताया और स्वधर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति या प्रकृति के जो हम पुजारी हैं उस धर्म के प्रति उन्हें जागरूक किया। अंग्रेजों से त्रस्त समाज के लिए सन 1897 से 1900 के बीच कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें प्रत्येक बार अंग्रेज तो पराजित हो गए। तब अंग्रेज परेशान हो गए कि इस छोटे से युवा जो कि हमारी नाक में दम किए हुए हैं, इसको कैसे पकड़े, कैसे इसको इसके आंदोलन पर रोक लगाए। तब उन्होंने चाल चली कि अब ये युद्ध के द्वारा तो पकड़ा नहीं गया, मारा नहीं गया, तो हम कुछ साजिश रचते हैं। और तब उन्होंने उस समय 500 रुपए का इनाम घोषित किया कि जो भी बिरसा का पता बताएगा उसे नगद 500 रुपए दिए जाएंगे। और उस समय, अंग्रेजों के समय, 500 रुपए बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई जब बिरसा ने लड़ी वो थी जनवरी सन 1900 में रांची उलीहातू के पास दुम्बरी या डोम्बबारी पहाड़ी के पास, जिसमें अचानक वो घेरे गए थे और वहां कई सारी महिलाओं और बच्चों के साथ लगभग 400 लोग इस युद्ध में मारे गए थे। यहाँ बिरसा हाथ तो नहीं लगे, परंतु अंग्रेज सेना पहली बार यहाँ पर जीत गई, क्योंकि किसी ने उनको संदेश दे दिया था कि इस पहाड़ी पर बिरसा जो है जनसभा करने वाले हैं और लोगों को धर्म परिवर्तन ना करे इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये जब बात उनके तक पहुंची तो अंग्रेजों ने उस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर चालाकी के साथ उन पर धावा बोल दिया। और उस समय भी लोग मारे गए, लेकिन बिरसा उनके हाथ नहीं आया। फिर उसके बाद हमेशा उनके पीछे लगे रहे और फिर 500 के इनाम के चक्कर में लोगों ने उनका पता बताते गए और अंततः जो है, कहने का मतलब ये है कि अपने लोगों ने ही बिरसा के साथ साजिश की, अन्यथा बिरसा यदि और थोड़े दिन जीवित होते तो न जाने देश के लिए और कितना कुछ कर जाते। तो उन्हें पकड़वाने की साजिश करी। और ऐसा नहीं है कि बिरसा से पहले आदिवासी वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, चाहे 1766 के पहाड़ी विद्रोह हो
या 1857 की गदर हमेशा आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते ही रहे हमेशा। लेकिन 1895 से सन 1900 तक का ये बिरसा मुंडा का महाविद्रोह एक विशेष कारण से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उलगुलान नामक लहर का ही प्रभाव था कि ऐसा कानून अंग्रेजों ने बनाया कि आदिवासी की जमीन कोई नहीं ले सकता, और आदिवासी की जमीन कोई अन्य व्यक्ति तो क्या सरकार भी नहीं ले सकता। तो ये जो देन आदिवासियों को समाज को मिली है, ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा की देन है। और जब तक जीवित रहे आदिवासियों की स्वतंत्रता, संस्कृति, स्वाभिमान और अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ते रहे बिरसा। वे वास्तव में एक महान स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक थे। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने वह मुकाम हासिल किया जो जिसके कारण हमारा इतिहास सदैव उनका ऋणी रहेगा। आज भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के कई आदिवासी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। उनकी समाधि कोकर के पास डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है, जहां उनकी मूर्ति भी लगी है। और उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा मुंडा हवाई अड्डा वहां है। बिरसा के जाने के इतने साल बाद भी कई आदिवासी संगठनों ने उनकी उलगुलान की जंग को जारी रखा है। यही बिरसा की असली देन है। और बिरसा के बारे में हम बात करें तो बिरसा को जो प्रेरणा है वो कहीं न कहीं अपने पूर्वजों से ही मिली है। उन्होंने अपने पूर्वजों को, जैसे टंट्या मामा को उन्होंने देखा कि जब उन्हें गिरफ्तार करके जबलपुर की जेल की तरफ अंग्रेज ले जा रहे थे, तो जगह जगह लोगों की इतनी भीड़ थी कि किसी भगवान के समारोह को देखने के लिए भी इतने लोग इकट्ठा नहीं होते। और बिरसा चूंकि तब 11-12 वर्ष के रहे होंगे, और उस समय उन्होंने भी देखा कि ये कौन महापुरुष है, कौन है जिसके लिए लोगों की इतनी भीड़ लगी है। और उस समय एक अंग्रेज अखबार में छपा था, अंग्रेजी में छपा था। उसका हिंदी अनुवाद यह है कि एक अंग्रेज ने लिखा था, संपादक ने, कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान से बढ़कर किसी व्यक्ति को आज देखा है। वो टंट्या मामा थे। और ऐसे हमारे महानायक से प्रेरणा लेने वाले बिरसा मुंडा वो उन्हीं के रास्ते पर, उनकी पदचिन्हों पर चले। और एक और बात आती है कि कहीं न कहीं महात्मा गांधी भी जो है बिरसा मुंडा से प्रभावित थे। जब उधर से गुजरे थे वो, जहां उनकी मूर्ति लगी थी, और उसके नीचे जब लिखा हुआ देखा, क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, तो आश्चर्यचकित रहे कि ये कौन व्यक्ति है जिसके नाम के आगे इतनी सारी उपमाएं लगी है। जब उन्हें पता चला, एक जगह पढ़ने में आया मुझे कि ये एक तरफ से धोती टांगे हुए है ना, जितना कपड़े भी नहीं ढंग से पहने, और ये व्यक्ति इतनी सारी उपमाओं को धारण करने वाला, इसने ऐसा इतनी छोटी उम्र में इतना क्या कार्य कर दिया। और महात्मा गांधी कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित हुए। उन्होंने भी अपना सूट पैंट त्याग कर जो है धोती में आ गए और देश के लिए काम किया। तो ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं बिरसा मुंडा के जीवन पर, जो हमें समाज को आज और हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। तो बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी है हिंदू धर्म के लिए, जो लड़ाई लड़ी है स्वधर्म के लिए, जो लड़ाई लड़ी है कि लोगों के बरगलाने से हमें उनकी तरफ नहीं जाना है, ये वास्तव में एक ऐसा उनका कर्म है जो कि आदिवासी समाज या पिछड़े वर्ग को हमेशा याद रखना है। और उनको ये याद रखना है कि इस व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए अपनी लड़ाई लड़ते हुए, तो हमें उसके पदचिन्हों पर चलना चाहिए और हमारे धर्म की रक्षा करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। जय आदिवासी, जय बिरसा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेखा दीदी। और अफ्रीका के एक नेता थे, उन्होंने कहा कि अफ्रीका में जब अंग्रेज आए तो उनके हाथों में बाइबल थी और हमारे पास अपनी जमीन। उन्होंने कहा आइए प्रार्थना करते हैं, तो हमने आंखें खोली प्रार्थना करके, तो हमारे हाथों में बाइबल थी और उनके पास हमारी जमीन। उसी प्रकार अंग्रेजों ने भारत में भी किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, बाद में वो कॉन्वेंट ईसाई मिशनरियों के माध्यम से लंबा चलता रहा, जो आज तक भी चल रहा है। और वनवासी समाज को हिंदू समाज से काटने का एक षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र। क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा वास्तविकता में सूर्य बनकर उनके
व्यक्तित्व की आभा से हमारे जी। सम्मुख जो ये अंधेरा है कि हम अलग अलग हैं, हम और हाँ। कोई है, वे और कोई है, आर्यों ने जी। आक्रमण किया, ऐसी सभी प्रकार की भ्रामक धारणाएं ऐसे महान जीवनों को पढ़कर उनको सुनकर ये सभी भ्रम समाप्त होते हैं। जी। उन सभी भ्रमों का अंधकार समाप्त होता है। उस अंधकार को बिल्कुल। समाप्त करने में आपने अपना जो ये योगदान दिया, अध्ययन किया, उसके लिए हम आपका और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।